भाई ये मतलब हमारी जान ही ले लो, यही रह गया पीछे। तनख्वाह भी हमारी बंद कर दी है। हमारे ज़ाहिर है पेट्रोल वेट्रोल जो है वो भी नहीं है कि फिर से इस्लामाबाद बसने जा रहा है, आबाद होने जा रहा है, फिर से टॉक्स होने जा रही हैं। तो इस्लामाबाद टॉक्स ने तो बिल्कुल ही एक हाइट पे पहुंचा दिया। पूरी दुनिया का मीडिया भी यहाँ मौजूद था। मार्का हक के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही है जो आपको पूरे ग्लोब के ऊपर नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, उनके ऊपर कितनी असरअंदाज हुई ये कफायत शुमारी? पाकिस्तान की किसी भी मामलात में उनका कोई रोल नहीं है, तो वो यही कर सकते हैं, बाहर बैठ के बाजे बजाना है वो बजाते रहेंगे। वो खिलाड़ी हैं, उनको खिलाड़ी की तरह बिहेव करना चाहिए। वो एक डाउट और ट्रोल ना बने तो बेहतर है। जी, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा साहब, कफायत शुमारी चल रही है, पंजाब हुकूमत ने किस तरह की कफायत शुमारी की है और आप क्या क्या कर रही हैं? आपने कितनी कमी की है कफायत शुमारी कर? भाई ये मतलब हमारी जान ही ले लो, यही रह गया पीछे। तनख्वाह भी हमारी बंद कर दी है। हमारे ज़ाहिर है पेट्रोल वेट्रोल जो है वो भी नहीं है। तो काफ़ी मतलब खींचा है मैंने। अपना जो बच्चे हैं उनको भी अकेले अकेले गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं है। और एक ही गाड़ी में निकलें और पिक एंड ड्रॉप करें एक दूसरे को। तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे शायद इतने मसाइल नहीं हैं जितने आम आदमी के मसाइल हैं। हम तो फिर भी किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन जो आम आदमी है जिसके लिए फिर एक रिलीफ का एक बड़ा प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू किया था, जिसमें बाइक की जो सब्सिडी है वो इम्पॉर्टेंट है। 2,000 रुपया जो सब्सिडी बनती है माहाना बाइक्स को, उसमें एक बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। लेकिन उसके बाद उसमें वेरिफिकेशंस का एक मरहला यकीनन होता है। उसमें जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी अपने नाम के ऊपर, उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी माफ़ कर दी गई है पंजाब के अंदर। उनको कहा है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो वो भी दोबारा फिर भी प्रोग्राम के अंदर ऐड हो सकते हैं। और जो है वो लोगों को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके लिए वफाक को जो है वो पैसे दिए गए हैं। वो उनको सब्सिडी दे रहे हैं। और हमारी जो बचत है, जो हमारे ज़िम्मे जो हिस्सा वफाक ने रखा था, वो हमने वो बचत करके वफाक को भिजवा भी दी है। सो हमने अपना टारगेट वक्त से पहले मीट कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, उनके ऊपर कितनी असरअंदाज हुई ये कफायत शुमारी? हाँ, वो ज़्यादा अब वर्चुअल मीटिंग्स कर रही हैं। वो हम भी जो है उनकी मीटिंग्स के अंदर वो होता है ना, हाफ तादाद जो है वो शामिल होगी। कुछ जो लोग हैं उनको ऑल्टरनेटली जो है वो रोटेशन के ऊपर वो सेम ऑफिस आते हैं, बाकियों को ऑनलाइन ले लिया जाता है। और ख़ुद भी वो जो है वो हफ्ते में 1-2 दिन वो वर्चुअल जो है वो मीटिंग्स करती हैं। वो खुद भी ऑफिस नहीं आती ताकि जो है ये भी बचत की जा सके। तो कोशिश कर रहे हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर और सकें। ये जो जंग है, इस जंग के एक तो पाकिस्तान के ऊपर क्या असरा देख रही है और वैसे क्या देख रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ऐलानात कर रहे हैं, सीज फायर भी किया हुआ है, तो इसको किस तरह पंजाब हुकूमत किस तरह देख रही है? देखिए हम भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे खित्ते में सब लोग देख रहे हैं। ये बात एक जगह एक साइड पे बहुत खुशाइंद है। और ये अल्लाह पाक का बहुत ख़ास करम है कि मार्का हक के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही है जो आपको पूरे ग्लोब के ऊपर नज़र आता है। कहीं पर भी कोई मुज़ाकरात की बात हो, कहीं पर कोई अच्छी बात हो, वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, फील्ड मार्शल का नाम लिया जा रहा है, डार साहब का नाम लिया जा रहा है। और दुनिया जो है वो अब तो इस्लामाबाद टॉक्स ने तो बिल्कुल ही एक एक हाइट पे पहुंचा दिया। पूरी दुनिया का मीडिया भी यहाँ मौजूद था। ट्रंप साहब जो है वो तो उनकी तकरीर पूरी नहीं होती जब तक वो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम ना ले लें। और अच्छे कलमात जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के बोले, और पाकिस्तान ने बहुत मेहनत भी की है। देखिए एक नाजुक रिश्ता है पाकिस्तान का, अमेरिका के साथ भी है, ईरान हमारा हमसाया भी है। सो एक बैलेंस रखते हुए इन दोनों मुल्कों को साथ लेके चलना, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक जीत है। कामयाबी है। और इसमें दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से खुश हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और सुना है कि फिर से इस्लामाबाद बसने जा रहा है, आबाद होने जा रहा है, फिर से टॉक्स होने जा रही हैं, फिर से एक गहमा गहमी होगी। अल्लाह का शुक्र है। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, ये तो फाकी को मुझसे सवाल करने का है। लेकिन अभी मैंने सीएनएन की रिपोर्ट देखी है, वो कह रहे हैं कि शायद डीजे जो है वेंस वो ही दोबारा वापस आएंगे। अच्छा, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं, उस पे सहाफ़ियों को बड़ी तनकीद हुई कि वहाँ पे जो वेन्यू था, आप कैसा देखती रही ये हैं कि क्या तनकीद? ये सहाफ़ियों को तनकीद होती रही कि वहाँ पे वो
जामुन गुलाब जामुन खाते रहे तो हैं। क्या बुराई है ये यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो तनकीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे इस हवाले से। भाई, उनका तो नाम ही ना लिया करो। वो तो ना इस वक्त मैं कौन जी में खामखा है, वो बिल्कुल डन एंड डस्टेड है। उनका कोई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की किसी भी मामलात में उनका कोई रोल नहीं है। तो वो यही कर सकते हैं, बाहर बैठ के बाजे बजाना है वो बजाते रहेंगे। अब आपने पूरी दुनिया से इंटरनेशनल मीडिया आपके पास आया हुआ है, आपके नेशनल मीडिया तमाम जो है वो एक जगह पहुंचा हुआ है। ये सेंसिटिव टॉक्स हैं, यहाँ पर जराए से फलानी खबरें वो करने की गुंजाइश नहीं है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नहीं करना चाहिए। मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है, कुछ जगहों पर ज्यादती भी हुई है जिसमें अपनी जाती ख्वाहिशात को शायद खबरें और ट्वीट्स बनाकर जारी किया गया। ये नहीं होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव बात है। और इसके ऊपर अपने कयाफे अगर ना लगाए जाएं तो अच्छा है। अब जो लोग आए हैं उनको अगर आप, हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान की मशहूर है, और जो मेहमान हमारे पास आए उनको कहेगा जी तुझे जड़ा है वो बस खाली वापस टूट जाओ, ऐसे नहीं होता। और ये जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती, उनके पास यही है आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, तो उन्होंने करते रहना भाई, उनको करते रहने दो। अच्छा, नसीम शाह के ऊपर जुर्माना हुआ, उन्होंने तनकीद की वज़ीर आला पंजाब के ऊपर PSL मैच देखने गई, तो इस हवाले से मरीम नवाज ने कोई बात की कि नसीम शाह के ऊपर जुर्माने के हवाले से, ये किसने की? नहीं नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का इस मामले से। ये PCB का अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसके ऊपर उसने कोई एक्शन लिया, वो एक्शन लेते ना लेते वो क्या करते, इसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई लेना देना नहीं। नसीम शाह की इस सेक्ट को आप कैसे देखती हैं? ना पूछो तो बेहतर। फिर भी बता दें मेरे पास आप। कुछ अच्छे अल्फाज नहीं है उनके बारे में कहने के लिए। वो खिलाड़ी हैं, उनको खिलाड़ी की तरह बिहेव करना चाहिए। वो एक टाउट और ट्रोल ना बने तो बेहतर है।